जब भी मानवों व देवताओं पर संकट आया है, तब भगवान शिव ने विभिन्न रूप लेकर उनकी सहायता की है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान शिव के अनेक रूपों का वर्णन मिलता है। जब भी भगवान शिव के परिवार की बात होती है, तो भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय का जिक्र मिलता है। लेकिन भगवान शिव की पुत्री मनसा देवी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मनसा देवी को सांपों की देवी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में मनसा माता से जुड़े कई प्रसंग मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव की पुत्री मनसा देवी की ये पौराणिक कथाएं। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच संग्राम के समय समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन से कालकूट नाम का विष निकला था। इसके प्रभाव से सभी देव और दानव जलने लगे। वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान शिव की शरण में पहुँचे और उनके समक्ष प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए कालकूट नाम के विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इससे भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। विष का प्रभाव इतना तेज था कि इससे भगवान शिव को भी पीड़ा होने लगी। भगवान शिव ने अपने मन से एक नाग कन्या को उत्पन्न किया, जिन्होंने भगवान के मुंह में प्रवेश करके सारा विष खींच लिया और भगवान को पीड़ा से मुक्ति दिलाई। तभी से लेकर आज भी माता मनसा देवी श्रद्धालुओं के जीवन के सभी कष्टों को दूर कर रही है। माता मनसा देवी काल सिर्फ दोष से भी श्रद्धालुओं की रक्षा करती है। शिवालिक पर्वतमाला स्थित मंदिर में मां भगवती मनसा देवी की स्वयंभू प्रतिमा महिषासुरमर्दिनी के रूप में है। कथा के अनुसार दैत्य महिषासुर देवताओं पर अत्याचार कर रहा था। देवताओं ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शरण ली। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के शरीर से एक किरण पुंज अवतरित हुआ। इन तेज किरण पुंज के मिलने से मां भगवती दुर्गा मां का अवतार हुआ। देवताओं की रक्षा के लिए मां ने महिषासुर का वध किया। इस प्रकार माता ने देवताओं की मनोकामना को पूर्ण किया। उसी तरह आज भी माता अपने श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं को पूर्ण कर रही है। माता की मूर्ति में दो शक्तियों का वास है, एक महिषासुर मर्दिनी और दूसरी नाग माता मनसा। नाग माता मनसा भक्तों को कालसर्प दोष से मुक्ति प्रदान करती है। मां महिषासुर मर्दिनी 18 भुजाओं में विराजमान है, जो पर्वत से स्वयं प्रकट हुई है। काली मां गायत्री के 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। पुराने समय में बलि प्रथा को बंद करने के लिए मां गायत्री की प्रतिष्ठा की गई थी। अनादिकाल से माता मनसा का पूजन किया जा रहा है। माता विषहरण करने वाली हैं। बिहार में मनसा माता का पूजन विषहरी के नाम से किया जाता है। परमात्मा के मन से अवतरित देवी मां मनसा के नाम से प्रसिद्ध हैं। 3 युगों तक तप करके भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने पर माता का नाम वैष्णवी सिद्ध योगिनी भी है। स्वर्ग में, नागलोक में, पृथ्वी में, ब्रह्मलोक में सभी जगह माता की पूजा होती है। इनको जगद्ग गौरी नाम से भी सर्वत्र पूजा जाता है। भगवान शिव की शिष्या होने पर माता को शैवी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु की भक्ति की वजह से माता को वैष्णवी कहते हैं। नागों की प्राण रक्षा करने पर माता नागेश्वरी नाम से सुविख्यात हैं। बंगाल में मनसा मंगल के नाम से प्रसिद्ध हैं। तपस्वी महर्षि आस्तिक की माता हैं और मुनि जरत्कारु की पत्नी हैं। माता की पूजा करने वाले को नाग का भय नहीं रहता। हरिद्वार में भ्रमण करने वाले हर व्यक्ति को माता के दर्शन करने चाहिए। राजा परीक्षित एक दिन शिकार खेलते हुए मृग के पीछे दूर तक निकल गए। राजा को भूख प्यास लगी तो राजा शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि समाधि में लीन थे। उन्हें राजा के आश्रम में आने का पता नहीं चला। राजा ने कहा, जहां मां न हो वहां नहीं रुकना चाहिए।
राजा वापस जाने लगे। अचानक एक मृत सर्प वहां दिखा। राजा ने सर्प को धनुष के सहारे उठाकर महर्षि शमी गले में डाल दिया। तब ऋषि के पुत्र रिंगी ऋषि ने उनको श्राप दिया कि आज से 7वें दिन यही तक्षक तुम्हें डसेगा। महर्षि शमी की समाधि खुली, उन्होंने यह सब देख लिया। पुत्र ने राजा को श्राप दे दिया। यह जानकर ऋषि को दुख पहुंचा और उन्होंने राजा परीक्षित को सूचना भेज दी कि मेरे पुत्र ने आपको श्राप दिया है। राजा ने सहर्ष स्वीकार किया और कहा, मेरे अपराध का दंड मुझको मिलना ही चाहिए। 1 सप्ताह बाद राजा परीक्षित को तक्षक ने डस लिया। राजा पंचतत्व को प्राप्त हो गए। राजा जन्मेजय ने उनके मृतक कर्म संपन्न होने के बाद सर्पयज्ञ किया। इस यज्ञ से बहुत से सर्प भस्म हो गए, लेकिन तक्षक नहीं मरा। तक्षक भयभीत होकर इंद्र की शरण में चला गया। तब ब्राह्मणों ने इंद्र और तक्षक को बुलाया। ब्राह्मणों के मंत्रों से इंद्र का आसन डोलने लगा। इंद्र भयभीत होकर देवताओं के साथ मां मनसा देवी की शरण में पहुंचे। सबने माता से प्रार्थना की। माता ने इंद्र को भयभीत देखकर अपने पुत्र आस्तिक को यज्ञ भूमि पर भेजा। आस्तिक ने जन्मेजय को उपदेश देकर इंद्र व तक्षक की रक्षा की और यज्ञ को संपन्न कराया। इसके बाद ब्राह्मण, मुनि, देवता ने विधि विधान से मां मनसा देवी की पूजा अर्चना की। इंद्र की पूजा व भक्तिभाव से प्रसन्न होकर आकाश से मां मनसा पर पुष्प वर्षा हुई। ब्रह्मा, विष्णु, शिव की आज्ञा से प्रसन्न होकर इंद्र ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से मां भगवती मनसा की प्रार्थना की, जो पुरंदर उवाच स्तोत्र में वर्णित है। इसमें कहा गया है, जो मनुष्य आषाढ़ की संक्रांति या पंचमी तिथि या माह के अंतिम दिन श्रद्धा भक्तिभाव से मां भगवती मनसा देवी का पूजन करता है, उसको संतान की प्राप्ति होती है। उसको यश, कीर्ति, विद्या, धन एवं समृद्धता में वृद्धि होती है। मां भगवती का नित्य पूजन करने वाले का सदा कल्याण होता है। सबसे प्रथम श्री गणेश जी का पूजन, तब सूर्य देव, अग्नि देव, फिर भगवान विष्णु, शिव और पार्वती माता का पूजन।